बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम विलादत। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने मिज़ार कायद गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल उमर अजीज तकरीब के मेहमान खसूसी। बानिए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश। मुल्क भर में खसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सही वक्त पर दुरुस्त फैसले करने होंगे। अहद करना होगा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसल्सल को यकीनी बनाएंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के असूलों पर अमल जरूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम कायद पर पैगाम। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका इनके सुनहरी असूलों पर अमल पेरा होना है। हमें अंदरूनी खुलफशार खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। दुनिया भर में मसीह बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत की मसीह बरादरी को मुबारकबाद। अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, पाकिस्तान को मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाकर अमन का गहवारा बनाने का अज़्म। डीजी रेंजर्स सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीजी रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की हदायत जारी। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। बोले, अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़िम फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। फौज तगड़ा इदारा है, इसकी जरूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। असम्बलियां आईनी इदारे हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उस्मा जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के इंतखाबात के हवाले से पेशगोई पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, आप आवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफी हैं। आवाम को महंगाई, बेरोजगारी की ठेस पहुंचाई जिसका दर्द आज तक जारी है। आपने चेयरमैन नैब से डील की, डील तो आपने तैयबा गुल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगवा करके की। आप DG FIA से डील करना चाहते थे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर इनके साथ भी डील करना चाहते थे। मुज़ाकरात से बेनतीजा खत्म। हक दो तहरीक का धरना जारी। हक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हदायतुल रहमान ने कहा, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू से मुज़ाकरात नहीं किए थे बल्कि अपने 2 नुमाइंदों को भेजा था। हक दो तहरीक के मुतालबात स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। बहावलपुर के करीब हद निगाह मुतासिर होने से ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद लुकमे अजल बन गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर ता इस्लामाबाद जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद। चंद रोज का फीडबैक की पोल्ट्री एसोसिएशन ने बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन गुलाम मोहम्मद पठान का बयान। बोले, पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। जहाजों के क्लियरेंस में ताखिर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहरान होगा। 1 किलो मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 150 रुपए बढ़ चुका है।
कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है। कोई कौम अपनी शाहराह को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाजत नहीं दे सकती। कश्मीरियों के इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखने का अहद करते हैं। सदर मुमलिकत का यौम कायद पर आलम अमन पसंद इदारों के नाम पैगाम। अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन के NGOs में काम करने पर पाबंदी लगा दी। अफगान वज़ारत माशी अमूर की जानिब से तमाम मकामी और गैर मुल्की तंजीमों को खवातीन मुलाजिमीन को काम पर ना बुलाने की हदायत जारी। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर NGOs के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाने का सख्त ऑर्डर। ताइवान में कायम 45 डिग्री तक झुका हुआ मंदिर सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। सोशल मीडिया पर मंदिर की तस्वीर और वीडियोस वायरल होने के बाद यहां सियाहों का तांता बन गया। ताइवान के सरकारी टीवी चैनल ने इसे इटली के टावर ऑफ पीसा से तशबीह देते हुए ताइवान का टावर ऑफ पीसा करार दिया। रूस के शहर कैमरोफ में बुजुर्गों के लिए कायम केयर सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, 20 अफराद नजरे आतिश हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशज़दगी का वाकया रात गए पेश आया। भारतीय अदाकारा तोनिशा शर्मा ने शो के सेट पर खुदकुशी कर ली। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की पुलिस ने तोनिशा शर्मा की मौत की तस्दीक की। बताया अदाकारा ने ड्रामे के सेट पे खुदकुशी की। अमेरिका में 10 साल कबल खो जाने वाली बिल्ली दोबारा अपने मालिकान से जा मिली। इतने तवील अरसे में बिल्ली पर क्या गुजरी ये सिर्फ बिल्ली ही बता सकती है। मालिक रिचर्ड प्राइस का बयान। और थाईलैंड के हाथी सांता क्लॉज के साथ बन गए। बच्चों में चॉकलेट और मुख्तलिफ तोहफे तकसीम। बच्चे खुशी से निहाल, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़, मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 146वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बानिया पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। कायद आज़म ने बरसग़ीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों के लिए आज़ाद खुद मुख्तियार वतन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। आज इस दिन के मौके पर मुल्क भर में आम तातील है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई है। मेजर जनरल उमर अजीज तकरीब के मेहमान खसूसी में शामिल एजाज़ी गार्ड ने मेहमान खसूसी जनरल मेजर अजीज को सलाम पेश किया। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबाए कौम कायद आज़म की यौम विलादत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से खसूसी पैगाम शेयर कर दिया गया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म के आज यौम विलादत के मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसले करने होंगे, अहद करना होगा। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाएंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के असूलों पर अमल जरूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका इनके सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होना है। हमें अंदरूनी खलफशार खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करनी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मसीह बरादरी ने अपना त्यौहार भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए क्रिसमस ट्री सजा लिए। गिरजा घरों पर चरागाह, इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने क्रिसमस बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि अक़लीती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, पाकिस्तान को मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाकर अमन का गहवरा बनाने के लिए पुरज़्म है। डीजी रंजन सिंह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए क्रिसमस और यौम कायद से मुतालिक सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया।
यौम कायद और क्रिसमस के मौके पर डीजी रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की। डीजी रेंजर्स ने हदायत की कि मुश्तबा अफराद पर गहरी नजर रखी जाए और इनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जाए। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि इमरान खान ने कहा कि ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपने काम करे और फौज की मुनाजिम फोर्स की माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। इनका कहना था कि फौज तगड़ा इदारा है, इसकी जरूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। इमरान खान के इंतखाबात के हवाले से पेशगोई पर मरियम औरंगजेब ने रद्द अमल का इजहार करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद और गोलाबारी करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है। खान साहब, इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप आवाम को जितनी ठेस पहुंचा सकते थे वो जख्म काफी हैं। आवाम को महंगाई, बेरोजगारी की ठेस पहुंचाई जिसका दर्द आज तक जारी है। मस्जिद कहती हैं आपने चेयरमैन नैब से डील की। डील तो आपने तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में अगवा करके की। आप DG FIA से डील करना चाहते थे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर इनके साथ भी डील करना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए फैसले के हवाले से आगाह किया। लाहौर में फवाद चौधरी ने कहा कि PTI के 177 अरकान चौधरी परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने का वादा किया है और वो इस पर कायम है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन जितना भी जोर लगा लें, असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। PTI की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क से खिलवाड़ किया है और मुल्क को मौजूदा सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि PDM के तमाम लोग इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है मगर हुक्मरान अपनी औलाद का सोच रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान किसी साजिश के तहत मुल्क के हालात खराब करना चाहता है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रहा है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया। उन्होंने कहा कि साल 2013 में भी हमें पाकिस्तान ऐसे ही हालात में मिला था। मुल्क लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबा था और इस वक्त दुनिया हमें दहशतगर्दी की नज़र से देखती थी, मगर हमने पाकिस्तान को मजबूत किया। एहसन इकबाल ने PTI क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में 4 बरस के दौरान मुल्क का बुरा हाल कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में नून लीग का मैंडेट चुराया गया। गवादर में हक दो तहरीक का धरना खत्म करने के लिए वजीर दाखिला बलोचिस्तान और मुजाहिरीन ने नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना था कि मुज़ाहिरीन के ज़्यादातर मुतालबात वफाकी हुकूमत से मुतालिक या ईरान से तजारत से मुतालिक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हक दो तहरीक के मुतालबात स्टेक होल्डर के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब तहरीक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हदायतुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि इन्हें 2 नुमाइंदों को भेजा था। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले खुदकश धमाके की तहकीकात के लिए 8 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तहकीकात के लिए कायम की गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के अफसर, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल होंगे। GIT इस्लामाबाद खुदकश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। तहकीकात रिपोर्ट की रोशनी में दहशतगर्दों के हवाले से मजीद ऑपरेशंस का मामला ज़ेर हो रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।
जड़ावाला से दरखाना तक मोटरवे M3 M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम मोटरवे M5 को शेरशाह से तरन्नुम मोहम्मद पनाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक बार फिर मुतअद्दिद अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इदारा शमूलियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय की पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। गरीब खाए तो खाए क्या। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अवाम की हालत जार पर रहम करें और महंगाई को काबू करें। चंद रोज का फीड बाकी रह गया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन गुलाम मोहम्मद पठान का मुर्गियों की मुख्तसर फीड बाकी रहने के हवाले से कहना था कि दरामदी सोयाबीन के जहाज 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, जिनमें 100 अरब रुपए मालियत का सोयाबीन है। हुकूमत की जानिब से ताहाल बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। जहाज़ों की क्लियरेंस में ताखिर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहरान होगा। सदर पाकिस्तान ने कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर इनका कश्मीर से मुतालिक अहम बयान शेयर कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी बयान में कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कोई कौम अपनी शारक को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखने की अहद करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली के बाद अफरीदी की ट्वीट सामने आ गई। ट्वीट में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुद खुशी हो रही है कि 3 नए खिलाड़ी शाहनवाज दानी, मीर हमजा और साजिद खान को पहले टेस्ट मैच टीम के लिए स्ट्रेंथ में शामिल कर लिया गया। हम कप्तान की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं ताकि इनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हों। चीन में फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। एनसीओसी ने कोरोना की नई लहर के हवाले से आगाह कर दिया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी फैल सकता है। एनसीओसी हुकाम ने खबरदार किया कि चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफर की इजाजत के बायस नया वेरिएंट बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। हुकाम का कहना है कि वैक्सीनेशन लगाने से कोरोना के खदशे पर काबू पाया जा सकता है। आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन के एनजीओस में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के 2020 में हुकूमत आते ही मईशत तब्दीली आने की नजायब मनफी तब्दीलियां बढ़ती जा रही हैं। खवातीन के लिए तालीमी मैदान के बाद फलाही मैदानों में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुक्मरान तालिबान की जानिब से खवातीन की फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से अफगान वजारत माशी अमूर की जानिब से तमाम मकामी और गैर मुल्की तंजीमों को खवातीन मुलाजमीन को काम पर न बुलाने की हदायत जारी कर दी गई है। हदायत पर अमल दरामद न करने वालों का एनजीओस लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाने का हुक्म दे दिया। ताइवान में कायम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक झुका हुआ मंदिर सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। 1 अगस्त 2009 में शदीद तूफान के दौरान तेज बारिश से मंदिर 45 डिग्री जाविये तक झुका हुआ है। मंदिर हाल ही में सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। मंदिर की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियाहों का ताना बाना बन गया। ताइवान के सरकारी टीवी चैनल ने इसे इटली के टावर ऑफ पीसा से तशबीह देते हुए ताइवान का टावर ऑफ पीसा करार दे दिया। रूस के शहर कैमरोफ में बुजुर्ग के लिए कायम केयर सेंटर में खौफनाक आतिशज़दी के बायस मुतअद्दिद अफराद लुक़्मा अजल बन गए।
बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या गुज़िश्ता रात लकड़ियों के सुलगने के बायस पेश आया। हादसे में केयर सेंटर में पनाह गुज़ीर 20 अफराद झुलस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। जख्मी 6 अफराद को बचाकर बरवक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। अमेरिका के कई दहाई बाद मौसम सरमा की तारीखी तूफान की जद में है। शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 9 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका के 7% आबादी को मौसम सरमा के बदतरीन और सर्द तरीन तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। रियासत मोंटा, जनूबी डकोटा और डाइविंग में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, केंटकी और ओक्लाहोमा समेत कई अमरीकी रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। रूसी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले बड़े शिपयार्ड के सरबराह अचानक फौत हो गए। पेट्रिकबर्ग की मगरबी बंदरगाह पर वाक़िया एडमिरल्टी शिपयार्ड की जानिब से अपने सरबराह अलेक्जेंडर ब्राकोव की मौत का ऐलान किया गया। वो गुज़िश्ता 11 बरस से इदारे में सरबराह के ओहदे पर फाइज थे। अलेक्जेंडर ब्राकोव के बारे में कहा जाता है कि वो मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर सबमरीन सरफेस शिप्स और डीप वाटर व्हीकल्स के लिए ऑर्डर्स बुक की परमिशंस और स्ट्रेंथिंग में महारत रखते थे। भारतीय फिल्म और ड्रामे के मारूफ अदाकारा तोनिशा शर्मा ने शो के सेट पर खुदकुशी कर ली। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की पुलिस ने तोनिशा शर्मा की मौत की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने भारतीय ड्रामे के सेट पर खुदकुशी की। भारतीय पुलिस का इस हवाले से कहना है कि अदाकार ने सेट पर खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी की। इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। तोनिशा शर्मा ने टीवी शो भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप से अपने अदाकारी के सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने चक्रोतन अशोका, सम्राट गबरन पुंछावाला, शेर पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, इंटरनेट वाला लो, लव और इश्क सुबहान अल्लाह में अदाकारी के जौहर दिखाए। क्रिसमस के मौके पर थाईलैंड के हाथी सांता क्लॉज के साथी बन गए। थाई बच्चे खुद की खुशी से निहाल हो गए। अगरचा सेंटा क्लॉज दुनिया भर में बच्चों में तोहफे और चॉकलेट तकसीम करते हैं, लेकिन थाईलैंड में हाथों की सवारी आम है और इसी हवाले से वहां सेंटा क्लॉज हाथी भी दिसंबर के माह में देखे जा सकते हैं। थाईलैंड में स्कूल के बच्चे इन हाथियों को देखकर हैरान रह गए, जबकि इन पर बैठे सेंटा क्लॉज इनके लिए दिलचस्प तोहफे लेकर आए थे। इस साल थाईलैंड के सूबे अयोध्या में 5 हाथियों को न सिर्फ सेंटा क्लॉज के लिबास पहनाए गए, बल्कि इन पर इंसानी सेंटा क्लॉज भी बैठे थे, जिन्होंने बच्चों को तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर बच्चे बहुत महफूज और अपनी मुसरत का इजहार किया। अमेरिका में 10 साल कबल खो जाने वाली बिल्ली दोबारा अपने मालिकान से मिल गई। न्यूयॉर्क इलाके लॉन्ग आइलैंड में गुम होने वाली इस बिल्ली के मुतालिक इसके मालिक रिचर्ड प्राइस का कहना है कि इनकी पालतू बिल्ली मिमी 2012 में इनके रिश्तेदार के घर से कहीं चली गई थी। घर वालों ने इलाके में बिल्ली को खूब ढूंढा, लेकिन मिमी कहीं नहीं मिली। मालिक का इस हवाले से मजीद कहना था कि बिल्ली पर क्या गुजरी है इसके मुतालिक सिर्फ बिल्ली ही बता सकती है। आइंदा चंद हफ्ते बिल्ली इनके रिश्तेदारों के पास से रहेगी और आइंदा माह वो इनकी एहलिया लॉन्ग आइलैंड जाकर इसको ले आएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि वॉइस न्यूज है पाकिस्तान की आवाज।